और भाई क्या हाल है। प्रीमियर लीग के बेस्ट टीम्स के बारे में बात करें तो शायद सबसे पहले नाम आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। क्या ही टीम थी ये, इतने सारे सुपरस्टार्स, एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर, बट फिर सब बदल गया। जिस टीम ने कभी थर्ड पोजीशन से नीचे फिनिश नहीं किया था वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ फिनिश करने लग गई। इतने सारे मैनेजरियल चेंजेस, बट फिर भी कुछ पुराने जैसा नहीं रहा। बट नाउ they have a coach, they have a manager who maybe has the fire, has the spark in himself and help United find their old glory, their old dominance. आज बात करेंगे कैसा जा सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला सीजन अंडर द न्यू एरिक टेन हैग एरा। Hello guys, my name is Abhijit and you are watching God of Side. टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपिंग पोजीशन की। एंड यूनाइटेड का गोलकीपर मतलब डेविड द हेया, इनटू हिज 12th सीजन एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स टू हैव प्लेड इन द प्रीमियर लीग। एंड व्हाट अ बीस्ट ही इज। क्या ही सीजन गया था उनका लास्ट टाइम, एंड इतने सारे क्रूशल सेव्स, इतने सारे वर्ल्ड क्लास मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। अगर वो नहीं होते आई डोंट थिंक यूनाइटेड वुड हैव फिनिश्ड 6th। उनका सीजन और बुरा जा सकता था। उनके शॉट स्टॉपिंग और पोजीशनिंग पे शायद इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट या हिज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द बेस्ट एंड टेन हैग प्रिफर्स टू प्ले विद द बॉल। उनको एक ऐसा गोलकीपर चाहिए होगा वो इज गुड विद हिज फीट ऑल्सो। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ डेविड द हेया विल कोप अप अंडर हिज न्यू कोच। एज हिज बैकअप देयर इज टॉम हीटन। उनका ये 7th सीजन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, बट ही इज़ येट टू प्ले अ प्रीमियर लीग मैच फॉर देम। ही इज़ एन एक्सपीरियंस गोलकीपर दो, ही हैज़ प्लेड विद बर्नली एंड एस्टन विला प्रीवियसली। एंड अगर एक सेकेंड चॉइस गोलकीपर की बात करें, ही इज़ वेल इनफ टू डू सो। बट यूनाइटेड के पास करेंटली कोई थर्ड चॉइस गोलकीपर है ही नहीं। डीन हेंडरसन थे, बट नाउ ही हैज़ गॉन टू नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑन अ लोन मूव। एंड मेरे हिसाब से शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक गोलकीपर साइन करना होगा। बट इफ डेविड द हेया stays fit throughout the season, I don't think there would be any problems for them. नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफेंस की। कुछ नए प्लेयर्स साइन किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, टायरल मलेसिया एंड लिजांड्रो मार्टिनेज। मार्टिनेज इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर। एएक्स में वो टेन हैग के साथ पहले काम कर चुके हैं एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल देयर, एंड द यूनाइटेड फैंस वुड बी होपिंग कि उनकी पार्टनरशिप प्रीमियर लीग में भी उतनी ही इफेक्टिव रहे। अदर दैन मार्टिनेज देयर आर लिंडलॉफ, एरिक बाइल, राफेल वरान एंड आई डोंट नो व्हाई बट स्टिल द कैप्टन हैरी मैग्वायर। सेम डिफेंस है जिसके साथ यूनाइटेड ने लास्ट सीजन 6th फिनिश किया था, एंड बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था। कोई भी ऐसा डिफेंडर नहीं था जो कि एक स्टैंड आउट था, जिसको कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा था। एंड ही काइंड ऑफ कैरीड। सारे डिफेंडर्स का फॉर्म बहुत ख़राब था। एंड राफेल वरान, भाई इस बंदे से इतनी सारे एक्सपेक्टेशंस थी। ही वाज सो गुड एट रियल मैड्रिड, बट ऐसा लगता है कि भाई रियल मैड्रिड ने कोई नकली वरान भेज दिया हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि his first season here was a flop, absolute flop, and now it will be interesting to see how will he bounce back into his second season here in the Premier League, because एक बहुत बढ़िया डिफेंडर है। As I said, रियल मैड्रिड के लिए कितने सालों से बहुत अच्छा खेल रहा था। इनफैक्ट फॉर हिज नेशनल टीम फ्रांस एक बहुत रिलायबल डिफेंडर है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम व्हेन ही अराइव्ड हियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने को कि व्हाट विल बी टेन हैग्स फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक पार्टनरशिप, बिकॉज ऑब्वियसली लिजांड्रो मार्टिनेज है तो उनके साथ कौन खेलेंगे, whether it will be Varane or Captain Maguire or Bail, Lindelof, क्योंकि किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो देखना पड़ेगा क्या खेलते हैं टेन हैग, कैसा टीम खिलाएंगे टेन हैग ऑन हिज फर्स्ट डे मैच अगेंस्ट ब्राइटन। विंग बैक्स की बात करें, देयर दे हैव साइन टायरल मलेसिया, एक बहुत बड़ा इंक्लूजन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में। एंड फेयरनूड में उनका सीजन बहुत अच्छा गया। इज़ अ क्वालिटी लेफ्ट बैक एंड दैट इज़ वाई यूनाइटेड साइंड हिम। टेन हैग को भी ऑब्वियसली उनके क्वालिटी और उनके टैलेंट के बारे में पता होगा, बिकॉज ही would have seen him playing for Feyenoord. And now it will be interesting to see the competition between Luke Shaw and Tyrell Malacia for that left back position. Right wing की बात करें, there they have Diego Dalot and Aaron Wan-Bissaka. Bissaka defensively ज़रूर बहुत अच्छे हैं, but going forward nah man, he's not the man going forward, and that is why what I think Diego Dalot would be starting
इंस्टेड ऑफ एरन वैन बिसाका। टेन हैग एक ऐसा प्लेयर चाहेंगे जो उनको ऑफेंसिवली भी हेल्प करे, एंड डिएगो डालोट कैन बी दैट मैन। जितने भी मौके उन्हें लास्ट सीजन मिले, ही वॉज वेरी इंप्रेसिव। सो देखना पड़ेगा टेन हैग कैसी टीम खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, किसे बेंच करेंगे, एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट क्वालिटी की कमी ज़रूर है। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड के बारे में। यहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस है। फ्रेड, ब्रूनो फर्नांडिस, स्कॉट मैकटोमिने, डॉनी वैन डे बीक एंड क्रिस्टियन एरिक्सन, बस यही 5 प्लेयर्स है उस मिडफील्ड में। अगर सीनियर प्लेयर्स के बारे में बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस, उनका पहला सीज़न बहुत अच्छा था यूनाइटेड के साथ, बट लास्ट सीज़न ही वॉज हॉरिफिक। बहुत बुरा सीज़न गया उनका, एंड जो एक्सपेक्टेशंस उनसे थी कि जैसा फर्स्ट सीज़न गया वो और इम्प्रूव करेंगे, वो बिल्कुल नहीं हुआ। एंड अब पता नहीं क्या वो बाउंस बैक कर पाएंगे, क्या वो अपना फॉर्म जो वो उन्होंने लास्ट सीज़न खोया, क्या वो वापस उसे ला पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, एंड कैसा वो परफॉर्म करेंगे एरिक टेन हैग के अंडर। फ्रेड, उनका लास्ट सीज़न अच्छा ज़रूर था। आई वुडंट से ही वॉज वर्ल्ड क्लास, बट या उनके बाकी सीजन्स के मुताबिक लास्ट सीज़न वॉज मच बेटर। वो बॉल पे अच्छा उनका कमांड था, ही वॉज गुड ऑन द बॉल, पासिंग अच्छी थी, तो एक परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी। दिख रहा था कि फ्रेड इज़ अ प्लेयर वो कैन इम्प्रूव, एंड टेन हैग के अंडर ही कैन इम्प्रूव बिकॉज क्वालिटी उन्होंने दिखाई लास्ट सीजन, एंड इफ़ ही इम्प्रूव्स, इफ ही शाइन्स अंडर टेन हैग, इट विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। स्कॉट मैकटोमिने ओके सा सीज़न जा रहा है उनका, लगातार लास्ट सीज़न उससे ही पहला सीज़न, एंड अगर आपको एक क्लच मोमेंट चाहिए होगा, आपको एक प्लेयर चाहिए होगा जिससे आपको एक असिस्ट चाहिए, आप गोल चाहिए, यू वुडंट गो टू स्कॉट मैकटोमिने, एंड you never know Erik ten Hag के अंडर he may shine because he's a young player, he's been playing in that United team for a long time now, but अगर ten Hag he helps him find his capability, his quality, you never know, we can see a good Scott McTominay. New signing Christian Eriksen, quality player है ये बंदा, he has been playing for Inter, he has been playing for Tottenham Hotspur, and एक बहुत बढ़िया क्वालिटी प्लेयर है। he knows the demand of the Premier League, he खेल चुके हैं यहाँ पे, and क्वालिटी ज़रूर है इस बंदे में। he missed आउट ऑन द यूरोज़, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके बाद उनके करियर में डिप ज़रूर आई। ही वॉज sent out from Inter, then he joined Brentford, but yeah, as I said, experienced player है, and it will be interesting to see how will he work under Erik ten Hag, and how will Manchester United use him over the course of season. And Donny van de Beek, भाई वो तो खुश होंगे because Erik ten Hag आए हैं, he knows, he has played with him, and finally शायद उन्हें वो गेम टाइम मिलेगा, इफेक्टिव गेम टाइम मिलेगा, क्योंकि 2 सीज़न हो चुके हैं उन्हें, कुछ नहीं खेले वो बंदे। लास्ट सीज़न लोन आउट हुए वो विंटर में एवर्टन पे, बट बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला बंदा था, इतना यंग टैलेंटेड बंदा यूनाइटेड ने साइन किया था, बट कभी यूज़ ही नहीं किया उन्हें प्रॉपर्ली। बट नाउ व्हाट आई थिंक टेन हैग विल यूज़ हिम प्रॉपर्ली कॉज ही नोज द क्वालिटी ऑफ दिस प्लेयर। अदर दैन हिम देयर आर यंगस्टर्स, देयर इज़ हैनिबल मेजरी, फैक्सिंडो पेलिस्ट्री, अलेक्जेंडर गार्नाचो, ताहिर शोंग, जेम्स गार्नर, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं। सो इनको यूज़ करना ऑब्वियसली टेन हैग पे डिपेंड करता है कि वो कब कैसे यूज़ करें, बट इन पे डिपेंड करना कि ये आपको हेल्प करेंगे, ये आपको गोल्स या असिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ये ज़रूर हार्श होगा बिकॉज प्रीमियर लीग इज़ द टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। एंड पता नहीं ये यंगस्टर्स कितने इफेक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने अकेडमी के लिए ज़रूर अच्छा खेलते हैं वो, बट प्रीमियर लीग इज़ वे डिफरेंट। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ टेन हैग यूजेस देम, हाउ मच टेन हैग बिलीव्स इन देम, एंड what capability does these young players have in themselves. अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के अटैक के बारे में, एंड लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे दैट ही माइट लीव यूनाइटेड दिस समर, रूमर्स थे चेल्सी, बायर्न, एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, इन सब के रूमर्स थे, बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड रोनाल्डो विल बी स्टेइंग हियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द अपकमिंग सीजन ऑल्सो। एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये यूनाइटेड फैंस के लिए, टेन हैग के लिए, बिकॉज यूनाइटेड एक क्वालिटी प्लेयर है, उसके बारे में कुछ बात मेरे को शायद करनी नहीं चाहिए बिकॉज वर्ड्स डोंट जस्टिफाई दिस प्लेयर, बट या यूनाइटेड को एक प्लेयर चाहिए जो उनको गोल स्कोर करके दे, एंड रोनाल्डो इज दैट प्लेयर बिकॉज लास्ट सीजन ही स्कोर्ड 18 गोल्स जस्ट इन द प्रीमियर लीग। इतने वी कैन से नॉट ओल्ड बिकॉज रोनाल्डो भाई जो फिटनेस है उनकी, वी शुड नॉट कॉल हिम ओल्ड, बट या ही इज
he's in his 30s but still he's scoring goals as if he's a 25-year-old. एंड यूनाइटेड के पास करंटली ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो उनको इतने सारे गोल्स स्कोर करके दे. दैट्स व्हाई रोनाल्डो इज सच एन इंपॉर्टेंट मेंबर इन दैट टीम. अदर देन हिम देयर इज मार्कस रैशफोर्ड. भाई इतना प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर था ये, इतनी क्वालिटी इस बंदे में, बट लास्ट सीजन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम. नॉट जस्ट टू हिम, बहुत सारे यूनाइटेड प्लेयर्स ने अपना फॉर्म खो दिया एंड रैशफोर्ड वाज अमंग्स दोज. एंड बहुत क्वालिटी है इस बंदे में. ही हैज़ शोन दैट प्रीवियसली इन द प्रीमियर लीग. ही हैज़ प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड सिंस अ वेरी यंग एज. एंड नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग हाउ विल ही प्ले अंडर एरिक टेन हैग, हाउ विल ही प्ले फॉर दिस यूनाइटेड टीम, बिकॉज उनका फॉर्म में वापस आना ज़रूरी है. बिकॉज उतने ऑप्शंस नहीं है यूनाइटेड के पास. एडिनसन कवानी लेफ्ट, सो उतने ऑप्शंस नहीं है. इफ रैशफोर्ड फाइंड्स हिज ओल्ड फॉर्म, इट इज़ अ great news for Ten Hag and for United fans. Other than him, there is Jadon Sancho, signed last summer from Borussia Dortmund. बहुत सारे expectations थे उनसे. हाँ, उस लेवल तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बट he has showed हिंट्स है दिखाए उन्होंने दैट ही कैन परफॉर्म. कुछ मैचेस में उन्होंने गोल स्कोर ज़रूर किए, परफॉर्मेंसेस अच्छी ज़रूर थी, बट उन्हें और डेवलप करना पड़ेगा. ही हैज़ टू शो मोर क्वालिटी, टेक मोर अथॉरिटी, एंड शायद थोड़े और असिस्ट और गोल स्कोर करने पड़ेंगे जस्ट टू मेक यूनाइटेड फैंस हैप्पी, मेक टेन हैग हैप्पी. एंड शायद जो भी क्रिटिक्स उनके बारे में बोलते हैं दैट ही इज़ नॉट सूटेड फॉर प्रीमियर लीग, शायद उन सबको भी शांत करने के लिए ही हैज़ टू परफॉर्म वेल दिस सीजन. अदर देन हिम देयर इज़ एंटनी मार्शियल. लास्ट विंटर ही वेंट टू सेविया ऑन लोन. प्री सीजन उनका अच्छा ज़रूर गया है, बहुत सारे गोल स्कोर ज़रूर किए हैं, बट ये हर प्री सीजन की स्टोरी है. मार्शियल स्कोर्स एंड प्लेज वेल इन द प्री सीजन, बट देन जब मेन सीजन आता है पता नहीं क्या होता है उन्हें. बट ही वी कैन से नॉट द मेन स्ट्राइकर बिकॉज रोनाल्डो है वो, बट मार्शियल इज़ ऑल्सो अनदर नंबर 9 जिस पर यूनाइटेड डिपेंड करेगी. उनके गोल स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ ही शाइन्स the way he has been shining in the pre-season, then it's a very good news because रोनाल्डो पे जितने भी भार है, जितना उन पे एक्सपेक्टेशंस है, जितने उन पे ड्यूटी है, वो सारी अगर मार्शियल थोड़ी ले ले, थोड़े गोल्स वो भी स्कोर करें, देन रोनाल्डो पे सारी जिम्मेदारियां नहीं आएंगी एंड इट विल बी अ वेरी गुड टीम पार्टनरशिप वी कैन से. एंड अदर दैन हिम देयर इज एंटनी एलांगा, अ यंग प्लेयर हु केम थ्रू द रैंक्स ऑफ द अकेडमी. एक बहुत अच्छा प्लेयर है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, फास्ट, वी कैन प्ले ऑन द विंग्स, एंड एक वन ऑन वन में भी अच्छा है. जितने उन्होंने मैचेस खेले, ही हैज़ शोड हिज क्वालिटी, ही इज़ प्रॉमिसिंग प्लेयर, एंड अंडर टेन हैग ही हैज़ द चांस ऑफ इम्प्रूविंग. एंड धीरे धीरे प्लेयर सीखेगा बिकॉज एज आई सेड ही इज़ अ वेरी यंग प्लेयर. एंड अगर ये इम्प्रूव करेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, यूनाइटेड का अटैक इट लुक्स गुड. इन सब के प्लेयर्स, इन सारे प्लेयर्स के फॉर्म पे डिपेंड करता है कि ये कैसे खेलेंगे. और एल्स अगर फॉर्म में डिप आए, बट आई डोंट थिंक रोनाल्डो कैन अकेले वो कैरी नहीं कर पाएंगे. ही कैन नॉट कैरी दिस टीम ऑल अलोन. ही नीड्स प्लेयर्स अराउंड हिम टू सपोर्ट हिम बिकॉज यूनाइटेड आपको दिखेंगे नहीं दैट ही विल गो बैक फेच द बॉल फ्रॉम हिज डिफेंस, फिर एक 16 रन भाग के वो गोल करेंगे. अब वो इतने फिट नहीं रहे, वो रोनाल्डो नहीं है, बट ही स्टिल हैज़ दैट क्वालिटी टू फिनिश द बॉल्स इफ फीडेड टू हिम. So guys, that's it for today's video. This was about the Red Devils. Well, मेरी माने then Erik ten Hag से instant results expect करना that would be harsh because Premier League is a different league in itself. वो Netherlands के लीग में खेले हैं, हाँ क्वालिटी ज़रूर है उनमें, but obviously Premier League में adapt करना it's very difficult. So the United fans would have to be patient. अगर जल्दबाजी करेंगे, अगर एक सीज़न के बाद ही बहुत सारे उनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, दैन इट वुड बी वेरी हार्श. बट अगर पेशेंट रहे देन ही कैन डिलीवर. हाँ, प्रीमियर लीग जीतना पहले सीजन में दैट्स डिफिकल्ट, बट टॉप फोर शुड बी द गोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. डू टेल मी इन द कमेंट्स हाउ यू फील अबाउट देम. शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट दैट नोटिफिकेशन बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो.